स्लोमो में चल के आएंगे, फिर अपने गॉगल उतारेंगे और फिर धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन। ये स्पर्शबल का ऐड है। कम हियर। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी मैन, नॉट। देखा कितना सॉलिड है, ना लीक का टेंशन है, ना रस्ट का, ना मेंटेनेंस का, स्क्रैच का भी चांस नहीं। और इसके रेंज एंड कलर्स लाजवाब हैं। और इसका स्टाइल बिल्कुल आपकी तरह। थैंक्स मैन। एक्शन में ही बोलो। राइट राइट। अब स्पर्श पर स्टाइल कमाल, चले सालों साल। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हनी महाजन। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो मिस्टर यूनिवर्स भी रह चुके हैं और भारत का नाम रोशन भी कर रहे हैं। आइए हम आपको सीधा उनसे रूबरू कराते हैं। तरुण दत्ता जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज पूरा देश आपको देख रहा है और आप भारत का नाम रोशन तो कर ही चुके हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि बॉडी बिल्डर बनना कितना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई युवा आजकल बॉडी बनाना चाहता है। हर कल जो क्रेज है ना, छोटे होते ही लोगों के बीच में क्रेज पैदा हो जाता है कि बॉडी बॉडी बॉडी। इसके बारे में आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे सर? देखिए, अगर आप एक फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, एक फिट रहना चाहते हैं, बॉडी को अच्छी शेपअप देना चाहते हैं, तो उतना मुश्किल नहीं है। आप मेहनत करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, बन सकते हैं। बट अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो वो सच में बहुत मुश्किल गेम है। एक्चुअली में लोग जो हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो अपने लाइफ के साथ खेल रहे हैं, अपने परिवार के साथ खेल रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत मुश्किल है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत अच्छे कोच की ज़रूरत है, एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मतलब हर चीज़ एक नबातुली होनी चाहिए, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बहुत मुश्किल है। तो दादा जी, मेरा सवाल जो एक सबसे पहले है कि हमने जब आपका एक टीजर चलाया था तो लोगों के उसमें कमेंट भी आए थे। ज़्यादातर लोग ये पूछते थे, इनसे एक सवाल कीजिएगा कि लोग बॉडी बनाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये ज़रूरी है? देखिए, मैंने अभी पहले भी आपको कहा कि अगर आप एक फिट रहना चाहते हैं, एक बॉडी को शेपअप में रखना चाहते हैं, उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आजकल जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है। इंसान आज के टाइम में, इंसान क्या, एक बच्चा भी अगर उसने गोवा जाना है तो वो इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है कि मुझे गोवा जाना है, वहाँ जाके मुझे बीच में कपड़े उतारने हैं। बट वो सबसे गलत चीज़ है। अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का आप सेवन करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वो भी किसी एक अच्छे कोच की देखरेख में और एक अच्छे डॉक्टर की देखरेख में। मेरा सबसे पहले सवाल एक ये भी है कि लोग बॉडी ना गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए कि हम अट्रैक्टिव दिखेंगे, तो क्या बॉडी बनाना जरूरी है? क्या पतला रहना शोभा नहीं देता? क्या शरीर को बॉडी बनाना, क्या यह अट्रैक्टिव दिखना, इसका मैसेज आप युवाओं को दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग युवा होते हैं ना, उनको लगता है कि अगर हम पतले दिखेंगे तो हमें कोई पसंद नहीं करेगी लड़की, हमारी शादी नहीं होगी। ठीक है, इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बॉडी बनाना इतना जरूरी हो गया है? क्योंकि हर जगह जिम खुल गया है, लोगों को लगता है कि जिम करेंगे, और जिम भी सर ऐसी हो गई है कि 2 दिन जाते हैं, 1 महीना जाते हैं, फीस मेंबरशिप साल की भर देते हैं, उसके बाद जाते ही नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या 1 महीने जाने से क्या बॉडी बन जाती है? देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जो इन्होंने पूछा कि लड़की पटाने के लिए, शादी करने के लिए बॉडी ज़रूरी है। आज से आप 25-30 साल पहले जाएंगे तो क्या बॉडी बनी होती थी लोगों की? आप 20-25 साल, 30 साल पहले के हीरोज़ देखेंगे हमारे बॉलीवुड के, तो कोई भी आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा 6 पैक है उसके या कुछ इस तरह के। बट वो हीरो थे और आज तक उनका नाम है, सुपरस्टार हीरोज़ थे। राजेश खन्ना जी हो गए, दिलीप कुमार जी हो गए, इतने बड़े बड़े हीरो, क्या उनके 6 पैक थे? नहीं थे। बट फिर भी उनको एक्चुअली में पूजा जाता था। तो एक्चुअली में जो शरीर है ना, वो बाहर से नहीं, अंदर से जितना अच्छा और स्वस्थ होगा वो ज़्यादा मायने रखता है। कल को आप लड़की पटाने के चक्कर में, शादी करने के चक्कर में बॉडी बना लेते हैं, और बॉडी बनाने के लिए आप गलत रास्ता भी इस्तेमाल करते हैं, और बाद में आपको वही दिक्कत कर जाए, तो सारा धरा का धरा रह जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों का सेवन ना करें, इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। अगर आपने अपनी लाइफ स्पॉइल करनी है
तो मैं मेरा कुछ नहीं, आप जो मर्जी करें, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि ना करें, क्योंकि आपका परिवार भी तो है ना। तो जी आपके सफ़र की बात करते हैं, मिस्टर वर्ल्ड बनना, मिस्टर यूनिवर्स बनना कितनी चुनौतीपूर्ण रहा, कैसा रहा ये सफ़र? देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि कोई भी चैंपियनशिप हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर बॉडी बिल्डर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको स्टेज पे खड़ा होना, मेडल लेके आना। बट एक बड़े लेवल पे जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डिसिप्लिन करना पड़ता है, और ये कोई कुछ दिनों की या कुछ महीनों की नहीं होती है मेहनत, ये बहुत बहुत सालों की मेहनत होती है, और कई कई साल लग जाते हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जी जब आप मिस्टर यूनिवर्स बने थे और नाराज़गी भी थी आपकी सरकार से, क्या वो नाराज़गी अभी भी है? देखो, मैंने जब मैं मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, बहुत सारे टाइटल्स हैं जो लेके आया हूँ मैं इंडिया में, मैं वो बना था, तो देखो नाराज़गी हर एक में होती है, क्योंकि जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उसको सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। क्रिकेट के अंदर कोई सेंचुरी मार दे तो रात रात में वो तारा से सितारा बन जाता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने तब भी कहा था उस टाइम पे भी, जब मैं जीत के आया था, कि सरकार हमें कुछ दे ना दे, लेकिन हम तब भी उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से भारत का नाम रोशन करते रहे। सर सबसे बड़े ये आपके लिए मोटिवेशन क्या है, फैन, फेम या खुद को बेहतर बनाना? देखो, मेरे हिसाब से ना, उम्र के हिसाब से ये सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है, लेकिन आज जिस मैं स्थान पर हूँ, जिस जगह पर हूँ, मैं सबको यही कहूँगा कि अपना पहला मोटो यही बनाओ कि आपका अंदर से अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए। सर मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर यूनिवर्स बनने का सफ़र कैसा रहा, कितनी चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ा, और कोई ऐसा मोमेंट जिसे आप अभी भी याद रखते हैं? सर बहुत कठिनाइयाँ भी आती हैं और बहुत मज़े भी आते हैं, और बहुत सारे पल ऐसे होते हैं जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। और उस टाइम का वो वक्त तो ऐसा वक्त था कि लाइफ में शायद दोबारा कभी आ ही नहीं सकता। मेरी नहीं, हर एक की लाइफ में ऐसा होगा कि जिसने वो पल जिया होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो पल दोबारा नहीं आ सकता। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत ऐसी हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। काफ़ी वाक़या हैं ऐसे। मैं छोटा सा आपको एक वाक़या बताना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रहा था। तो क्या होता है कि जब हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप या कोई भी चैम्पियनशिप खेलने जा रहे होते हैं ना, तो हमारे ऊपर बहुत एक भूत चढ़ा होता है, बहुत जुनून चढ़ा होता है। एक तो देश को लेके कि हमने देश का झंडा लहराना है, और एक ये लेके कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने गाँव का, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। तो इस तरह से मैं एक बार वर्ल्ड की तैयारी कर रहा था, तो करीब कोई 1-1.5 महीना रह गया था कंपटीशन में। तो 1-1.5 महीने पहले ही मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया। मेरी बाइक स्लिप कर गई और मैं गिर गया, और मेरे लेग्स पे, थाइस के ऊपर चोट लगी। तो ऐसा कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन वो इंटरनल मेरे को काफ़ी तेज चोट लगी। तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैंने बर्दाश्त किया, उसकी पेन बढ़ती चली गई। तो एंड में जाके मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे एक डॉक्टर हैं डॉक्टर वैश, मैं उनको एक्चुअली में जादूगर के नाम से बुलाता हूँ, क्योंकि कई साल हो गए मुझे उनके पास जाते हुए। तो मतलब एक्चुअली में मैं जिसको डॉक्टर कहते हैं वो डॉक्टर है। तो मैंने उनको जाके कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे ऐसे ऐसे इधर चोट लगी है, तो मैं क्या करूँ? कहते दिखाओ। मैंने दिखाया तो कहता क्या हुआ? मैंने डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मैंने 1-1.5 महीने में मेरी चैम्पियनशिप है, बहुत बड़ी चैम्पियनशिप है, मुझे खेलने जाना है, तो मुझे क्या करना है? एक्चुअली में वर्ल्ड नहीं, वो था मेरा पैन पैसिफिक चैम्पियनशिप थी मेरी ऑस्ट्रेलिया में। तो कहते कि कब है? मैंने कहा कि अभी बस 1-8 महीना रह गया होगा। कहते वो रहने दे, अगला कोई चैम्पियनशिप देख ले। मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब? कहते मुझे ऐसे लग रहा है कि तेरा कोई टिश्यू अंदर से डैमेज हो गया है, मसल फट गया है, वो उसको रहने देना। डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो आप यार, 1 महीना रह गया है, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, अगर नहीं खेलने जाऊंगा और पहली बार ही उसको कोई इंडियन खेलने जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ मैं वहाँ जाऊँ और मेडल लेकर आऊँ। कहते नहीं, अभी नहीं जा पाएगा। मैं क्यों डॉक्टर साहब? कहते प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, अभी मत जाओ। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जाना है, मुझे नहीं मालूम, मेरे को आप ये ठीक करके।
कहते कैसे ठीक करके दूँ, इतनी जल्दी थोड़ी ठीक हो जाएगा। मैंने क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कहते इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ऑपरेट मतलब कहते इसको चीरा देना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक। मैं डॉक्टर साहब करूँ? कहते ये ऐसे थोड़ी होगा, इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, तब जाके आप ठीक होगा। मुझे नहीं मालूम, मैं आपके क्लिनिक पे आया, मुझे इसको ठीक करके दो। भैया मैंने उनका नाम जादूगर रखा हुआ था, उन्होंने उसी टाइम उसको काटा पीटा जो किया और उसको ड्रेसिंग करके मुझे घर भेज दिया। अब मुझे वर्कआउट भी रोज करना था क्योंकि कंपटीशन नज़दीक था, तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैं जब भी लेग्स, आखिरी के कुछ दिनों में मैं हफ्ते में 3 बार 4 बार ही लेग्स करता होता हूँ। अब लेग्स जब भी करूँ तो वहाँ से ब्लीडिंग हो और मैं पेन में इतना रहूँ कि मैं वर्कआउट भी नहीं कर पाऊँ। तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाता था, उनके पास जिस दिन मुझे लेग्स करनी होती थी, उनसे एक इंजेक्शन लगवाता था पेन किलर का, और जाके फिर मैं वो करता था, वर्कआउट करता था। तो इस तरह से करते 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 मेरे स्टिचेस खुले, या मतलब पेन में मैंने वो बहुत वर्कआउट किया, और एंड में जाके मैं वो चैम्पियनशिप खेलने गया और वहाँ से मैं पैन पैसिफिक का मैं पहला इंडियन बना जो वहाँ से मेडल लेके आया। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता, और भी काफ़ी मोमेंट्स हैं जो बहुत ही याद रखने वाले हैं, कभी मैं भूल नहीं सकता हूँ। अरुण जी, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग में क्या अंतर है? क्या देखा आपने? भी अपने खेला देखा होगा, क्या इसमें डिफरेंस क्या दिखा? सर बहुत डिफरेंस है। एक आप अपने शहर में, अपने गांव में, या कहीं पे भी अपने देश में अगर आप खेलते हैं तो आपको हमेशा अपनापन लगता है, अपने ही लोग होते हैं, इंडियंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने देश में खेलते हैं तो उसमें तिरंगा लहराने का मौका नहीं मिल पाता आपको, क्योंकि वो सारे डोमेस्टिक नेशनल तक चैम्पियनशिप्स होती हैं। जब आप बाहर जाते हो, बाहर देश में खेलते हो, तो आपको सबसे बड़ा तो तिरंगा लहराने का मौका मिलता है, जिसका हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि मुझे इंटरनेशनली खेल के अपने भारत का, देश का नाम रोशन करना है। तो ये पल सबसे बड़ा होता है। आपको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग में आज भी स्पॉन्सरशिप की कमी है? ये मुद्दा अभी भी उठना चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्पॉन्सरशिप की कमी तो है ही है। हमारे देश में क्या होता है कि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप या कोई खिलाड़ी जब किसी लेवल पे पहुंच जाता है, कुछ बन जाता है, तब उसको गवर्नमेंट या कोई भी उसको पकड़ता है, उसको स्पॉन्सर करता है। लेकिन मैंने जो देखा है दूसरे देशों में, उसमें जो नए उभर रहे होते हैं अभी लोग, उन्हीं को स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, उन्हीं को लोग पकड़ लेते हैं ताकि वो और अच्छा कर सके। तो ये हमारे लिए दिक्कत है कि स्पॉन्सर मिलना बड़ा मुश्किल है। आजकल के युवा जो बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या स्टार्टिंग में स्टेरॉइड लेना नुकसान भी हो सकता है? उसके ऊपर टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कुछ जिम्स ऐसे हैं, स्टार्टिंग में वो पैसा कमाने के चक्कर में उनको थोड़ा ध्यान भटका देते हैं। क्योंकि लोगों का कमेंट ये भी आया था कि तरुण दत्ता जी जो हमें बताएंगे वो अच्छा बता पाएंगे किस तरह से स्टार्टिंग में कैसे उनको जिम की शुरुआत करनी चाहिए, कितने गैप में क्या डाइट लेनी चाहिए, थोड़ा बताइए। देखो, अगर मैंने बताया ना आपको, या तो आपने फिटनेस के लिए करना है या आपने इस गेम को अपनाना है, मतलब बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली करना चाहते हो। अगर आप फिटनेस के लिए करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से स्टेरॉइड की, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप सप्लीमेंटेशन से और डाइट से भी उस लेवल तक पहुंच सकते हो। हाँ, अगर आपने प्रोफेशनली करना चाहते हो तो आप एक अच्छा कोच हायर करो और एक डॉक्टर से सलाह में रहो और उस तरीके से करो। कब आपको लेने हैं, कब नहीं लेने हैं, वो सब आपको कोच बताएगा। मैं अब आपको ऐसे नहीं बता सकता क्योंकि हर की बॉडी को अपनी अपनी होती है, किस तरीके से किसको कितना देना है, क्या करना है, कैसे है, वो एक आपको एक अच्छा प्रोफेशनल कोच ही बता पाएगा। जैसे आपने प्रोफेशनल की बात की, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की डाइट कितनी डिसिप्लिन होती है सर? डाइट का ही खेल है सारा। आप छोले भटूरे खा के या मिठाई खा के आप स्टेज पे नहीं चढ़ सकते। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करना पड़ता है, और ये कोई दिनों की या महीनों की गेम नहीं है। कई कई साल तक आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो अन्न त्यागना पड़ता है, मिठाई त्यागनी पड़ती है, आखिरी के दिनों में पानी तक बंद करना पड़ जाता है, कार्ब्स ज़ीरो करने पड़ जाते हैं, प्रोटीन डाइट पे रहना पड़ता है। तो ये सब करना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये। अगर ये सब हो जाता है तो आप स्टेज पकड़ सकते हैं। सर, एक पल्स कंपनी है जो नोएडा में है, सेक्टर 80 में,
जब आपका टीजर चला हमारे चैनल पे तो उसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने देखा और उनसे संपर्क साधने की कोशिश की और हमें उन्हें बताया भी, उन्होंने देखा भी। उन्होंने आपको प्लांट विजिट के लिए, जिसके सैफ अली खान ब्रांड एम्बेसडर है, आपको न्योता भी दिया है, तो आप वहाँ जाना चाहेंगे? देखो, अगर उन्होंने मुझे बुलाया है, न्योता दिया है, तो बिल्कुल मैं जाना चाहूँगा। मैं वहाँ देख के आना चाहता हूँ कि क्या है, कैसे है वहाँ पर, बिल्कुल उनसे मिलना चाहूँगा। सर, आपकी फिटनेस इंडस्ट्री को लेकर कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है आगे, या जिम को लेकर, जैसे कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी माने जाते हैं, तो पूरा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? हाँ बिल्कुल, 2-4 चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो जल्दी आने वाली है। मैं वो जल्दी बताऊँगा कि क्या चीज़ें आने वाली हैं। और सर, एक देखा जाता है कि मैंने आपके कुछ गाने भी दिए हैं जब यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, तो कैसे रुचि बढ़ेगी आपका कुछ संगीत में भी? नहीं, मेरा कुछ ऐसा, देखो मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई आवाज़ अच्छी है। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यूनिवर्स चैम्पियनशिप ये जीत के आया था, जब वो भी एक बार नहीं, 2, 3, 4 बार जब जीत के आया, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप के ऊपर एक ऐसे सॉन्ग बनना चाहिए कि आपने देश का नाम रोशन किया है। तो मैंने कहा सर बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं, आप चाहते हैं तो करो कुछ, अगर ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरे को कुछ लोगों ने एडवाइस किया कि आप अपनी आवाज़ में अगर वो गाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, लोगों को पसंद आएगा। तो बस उन्हीं की मर्ज़ी से मैंने एक गाना गाया जिसका नाम था दिला दे विच रहना। सर, ये चलते चलते मेरा एक आखिरी आपसे ये क्वेश्चन होगा तरुण जी, कि कुछ कमेंट्स ये भी आए थे कि तरुण जी चाहे तो बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि युवा जो हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनको आपका सपोर्ट मिला, कोचिंग मिले या कुछ चैंपियनशिप हो आपकी तरफ से, इसका आप ये करना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, हम तो चैम्पियनशिप करवाते रहते हैं। हम पावर लिफ्टिंग की भी, बॉडी बिल्डिंग की भी, दोनों की चैम्पियनशिप्स करवाते हैं और हर साल करवाते हैं। साल में मेरे ख्याल से हम पावर लिफ्टिंग के कम से कम नहीं तो 25-30 चैम्पियनशिप्स करवाते हैं और बॉडी बिल्डिंग की भी चैम्पियनशिप्स करवाते हैं। तो ये तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं और आज से नहीं, मेरे ख्याल से 2014-15 से हम चैम्पियनशिप्स करवाते आ रहे हैं। और रही बात कोचिंग की, मैं कोचिंग देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ। बहुत सारे लोगों को दी है मैंने कोचिंग और अभी भी कुछ लोगों को दे रहा हूँ, बट अभी थोड़ा मैं अपना बिजी होने के कारण मैं खुल के कोचिंग नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ एक लोग हैं मेरे जो मेरे करीब हैं, उनको सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर कोई जुड़ना चाहे आपसे तो सर कैसे जुड़ सकते हैं? सर ये सवाल अब मैं कैसे बताऊँ सर, अब वो जिसने जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर मुझे किसी से मिलना है तो मैं अपनी एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा दूंगा उससे मिलने के लिए। अगर कोई मेरे से मिलने चाहता है तो हमारे तो सर दरवाजे खुले हैं, हमारा तो दिल खुला हुआ है, कभी भी आओ और मिलो सर। चलिए सर, चलते चलते हमारा एक प्रथम एजेंडा दैनिक अखबार है, उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? सर दर्शकों को, लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो और दिखते रहो। थैंक यू। ये है तरुण दत्ता जी, जिनकी अनुभव, सोच और मोटिवेशनल सफ़र आज सबके लिए प्रेरणादायक है। हम यही कहेंगे, इनसे सीखिए। अगर बॉडी बिल्डिंग का सफ़र तय करना है तो इनसे संपर्क कीजिए, बने रहिए और बताइए हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा। फिर हम आपको ऐसी सक्सेस से रूबरू कराएंगे जिसका समाज सीधा जनता से होगा। नमस्कार।